हेलो साथी, आप सभी को नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का अभी एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको एक सेशन किया था कि आपको 22,000 प्लस जो सीट है अभी 2025 का, उसमें एक सीट कैसे पक्का कर सकते, उसमें आपको मैं बताया था कि संभावित अगस्त में है और अगस्त के शुरुआती में ही आपका एग्जाम फाइनल हो गया है कि 3 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का 2025 का जो है मॉक टेस्ट के बारे में। बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। भले ही इतना दिन से सब सोए थे, पर अब जग चुके हैं कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या रीजन है जो नहीं बढ़ रहा है। आपको एक प्लानिंग बताएंगे, आप जिस प्रकार हम बताएंगे आप वो करते हैं, आपको 100% उसमें आपको नंबर स्कोर जो है बढ़ेगा। ठीक है, जो बोलते हैं उसको आप जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी, अब जब भी आप मॉक टेस्ट में बैठे या फिर मेन एग्जाम में, आप हमेशा मॉक टेस्ट जब दें तो समझे कि मैं मेन एग्जाम में बैठा हूँ, उस प्रकार आपको देना है। सेम जो प्रोसेस यहाँ आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है वही आपको मेन एग्जाम में, सिंपल। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी में 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 90 मिनट का क्वेश्चन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। तो आपको कभी भी हमेशा देना है तो 90 मिनट में ही अंदर ही देना है आपको क्वेश्चन। 10 मिनट कोशिश करिए बचा ले क्वेश्चन सभी होने के बाद, ठीक है। तो 90 मिनट के कभी भी टाइम सेट करके पहले क्वेश्चन नंबर बनाना स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है, जब भी आप क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाने बैठे तो पहले आपको एक टारगेट होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। 1 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक पहुंचने का रीजन है कि आपको जो भी एक बार में कम से कम, देखिए 50 क्वेश्चन भी अगर बन जाता है ना तो बहुत क्वेश्चन होता है। आपको ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आपको एक से जाता है 60 से 70% आपको क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन कम से कम आपको बन जाएगा। आप सब अगर रीजन क्या होता है नहीं बनने का, किसी किसी को देखते हैं 60-70 पर अटक जाते हैं, टाइम बचा हुआ रहता है, पूरा 100 पर नहीं पहुंच पाते। रीजन है जैसे एक क्वेश्चन बनाया बन गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाया नहीं बना, तो उसको बनाना की कोशिश करते हैं। अरे भाई उसको बनाना नहीं है, आपको जो नहीं बना उसको छोड़ देना है। पहला में आपको एक ही ये बात करना है कि आपको एक बार बनाना है, बना ठीक नहीं तो आगे बढ़ना है, सिंपल। एक बार में जो बनने वाला उसको बनाते 100 तक जाना है। 100 तक देखेंगे आपको 60 से 70% बन जाएगा, 60% बन जाएगा ना, उसके बाद आपको दूसरा बार में आना है। फिर से दूसरा बार में आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएगा। 75 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। अब बचेगा टाइम उप, क्या जो बच गया उसको देखते रहिए। 75 नंबर अच्छा से सही से बना लिया, उसके बाद क्या जरूरत है। 75 से 80% हो गया तो आपको एकदम सेफ है। अब इसमें क्या होता है ना, गुंजाइश बहुत कम होता है कि आपको गलती हो। रीजन होता है आप सोच कर बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी इस पर नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेते। आपको जो एक बार में बन रहा है उसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार आपको टेस्ट देना है। अब जब टेस्ट देने के बाद आप बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस आपको क्या करना है, देखिए आपको मैथ के लिए, ये ग्रुप डी के लिए ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ लेते हैं आपको हो जाएगा। लेकिन इसमें जीके का भी पार्ट रहता है, तो जीके का थोड़ा मोड़ा पार्ट रहता है। करंट का थोड़ा, आप करंट जो एसपीडी का वो पढ़ते रहिए, जो साल भर का रहता है उतना पढ़ लीजिए, काफ़ी रहता है। और जो इसका सेट में आपको डिस्कशन कैसे करना है, जैसे आपको हमेशा पूरा क्वेश्चन को जब हो जाए तो उसको डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जो बन गया तो एक बार में वो बन गया, जो नहीं बना उस पर क्यों नहीं बना, क्या रीज़न था, तो उसके बारे में आपको जरूर देखना है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर मान लें टाइम एंड वर्क है, उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन रहा बार बार, तो आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आप मैथ रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपको जिस टाइप में बार बार, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर, इसमें बार बार गलती हो रहा है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। ऐसे करके अगर आप करते हैं ना, अगला अगर टेस्ट आप देंगे ना तो आपको देखिएगा जरूर इंप्रूवमेंट होगा। अब बात करते हैं जीके और साइंस का, जो भी रहेगा आपको मॉक टेस्ट में रहेगा उसको आपको डिस्कशन करना है। देखिए बहुत सारे बुक में देखता हूँ ना, एक क्वेश्चन से 5 से 7 10 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। रीजन क्या है, देखिए जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकते हैं। इसमें तो आप बोला किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वो राष्ट्रीय हो या स्थानीय, मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। शांति काल के दौरान और आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण, तो यही होता है। बाहरी आपात स्थिति के दौरान युद्ध आक्रमण होता है तो कुछ जो होता है मौलिक अधिकार निलंबित किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेकिन जब यहाँ 41 नंबर में हम डिस्कशन में आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे हमको 9 पॉइंट दिया हुआ है एक्स्ट्रा। ये तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमको 9 एक्स्ट्रा दिया हुआ है और 10 पॉइंट हमको एक क्वेश्चन से हो गया। क्वेश्चन कभी भी लगता है कि आपका छूटेगा। एक अगर 10 को सेट बना लेते हैं ना, आपको जीके जो रहे या फिर साइंस रहे, आपको बेहतर एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने कभी जीके का कोई बुक नहीं पढ़ा, हमने यही डिस्कशन किया, उसी से मेरा हर एग्जाम क्लियर हो गया रेलवे का। रीजन था कि हमने डिस्कशन बराबर किया। 1 घंटा का टेस्ट 90 मिनट का था ना, 3 घंटा कम से कम उसको डिस्कशन करता था कि मैं देखता था कहाँ प्रॉब्लम हुआ, किधर क्या प्रॉब्लम हुआ, पूरा डिस्कशन, क्यों गलती हुआ, क्या रीजन था तो गलती हुआ। और जो जीके था, साइंस था, उसको पूरा डिस्कशन करता था।
इस बात का आपको पूरा तरह से ध्यान से अगर केयरफुल्ली तरीका से आपको डिस्कशन करना है। लास्ट में आपको यही करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़िए, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, और जो आप जब पढ़ते होंगे उस समय छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे उसको आप थोड़ा थोड़ा फार्मूला हो गया, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लिखे होंगे उसको आप याद करते रहिए, ठीक है ना। तो आपको बता दिया किस प्रकार किया जाना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। हमने भी जब आया था तो नीचे से मैं 50 बच्चे टेस्ट दिए थे, उसमें मैं 47 नंबर का था, और समय आने पर मैं 1 नंबर में भी आया। रीजन था हमने कंसिस्टेंसी से मेहनत किया, ठीक है। तो अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत कहीं से नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए, जरूर हम उस पर आपको कोशिश करेंगे बनाने का। टाइम नहीं मिलता ड्यूटी के दौरान, आपको बहुत सारे को जवाब देता भी हूँ। और कमेंट जो जरूर करिए, अगर कमेंट आप बहुत सारे 10 आदमी का कम से कम एक टॉपिक पर अगर कमेंट आ गया, और उसको अगर जो एक व्यक्ति कमेंट करते हैं उसको 10 आदमी अगर लाइक कर देते हैं, तो उस पर हम एक सेशन लेकर आपको पूरा क्लियर कोशिश करेंगे करने का, चाहे जिस प्रकार करना पड़े, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कोई और सेशन में कोई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।